हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्रीराइज एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बेहतरीन सेशन के बारे में। आज हम बात चर्चा करेंगे एक कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA 2026 की, यदि आप तैयारी कर रहे हैं कृषि प्राविधिक सहायक 2026 में, जो 2025 से आने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात समझ में आएगी। आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे और कहाँ से क्या कवर करना है। अगर आप सेल्फ तैयारी स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप खुद से थ्योरी, MCQs और वन लाइनर फैक्ट्स सब कुछ ओवरऑल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप तैयारी को और आगे बूस्ट कर सकते हैं अपनी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर AGTA, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगी। आज हम बात करेंगे उन किताबों की जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाली हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की बुक्स होंगी, यूपी स्पेशल की बुक्स होंगी, कंप्यूटर की बुक होगी, बुक लिस्ट होगी। टोटल आप कहाँ से तैयारी करेंगे, कंप्यूटर को कहाँ, यूट्यूब पे क्या क्या पढ़ना है आपको, खुद से क्या क्या रीडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्ड करने हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी आपकी वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है 2026 में AGTA की, उसकी तैयारी आप हमारे साथ या हमारी बुक लिस्ट फॉलो करके कर सकते हैं और निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं और ये नौकरी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सिलेबस आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर। ठीक, एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके टोटल, यूपी स्पेशल के टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और कंप्यूटर के आपके टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो दोस्तों, इन 15, 20 और 65 क्वेश्चंस को हम कैसे कवर करेंगे, पहले तो एक आधार बताते हैं हम कैसे कवर करेंगे हम इसको। सबसे पहले आपको थ्योरी की बुक्स बताई जाएंगी, उसके बाद वन लाइनर फैक्ट्स की बुक्स बताई जाएंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, उस बुक पे बात की जाएगी। तो टोटल आपको जितनी भी बुक्स हैं सभी की सभी बुक्स यहाँ पे बता दी जाएंगी। इसके बाद आप खुद ही अपने आप में बदलाव देखेंगे, आप देखेंगे कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाई जा रही हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने एक नई जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और 2026 में आपको नौकरी लेके रहना है। और याद रखिए, पेट का एग्ज़ाम हो गया है, 2027 में चुनाव होने वाले हैं। तो ये मानिए कि 2026 में जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है वो हर हाल में होके रहेगी। तो अभी से जुट जाइए। और जो बच्चे नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उनसे आप लाख गुना बेटर रहेंगे, कम से कम उन बच्चों से तो आगे रहेंगे ही जो नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी से स्टार्ट करिए, अभी से अपनी तैयारी रखिए, नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी बम्पर और स्टार्ट कर दीजिए। तो बिल्कुल ये मानिए कि ये नौकरी आपको मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी और बहुत ही आसानी से, आराम से मिल जाएगी। पेट की कट ऑफ बहुत नहीं जाने वाली है, तो आप लोग ये कमेंट्स करके या किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपना टाइम वेस्ट करके ये ना सोचना कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ये मानिए कि जिसका भी +1 नंबर है वो आराम से इस वैकेंसी का मेंस दे रहा है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालें सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस में देखिए, एग्रोनॉमी यानी क्रॉप साइंस के 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 नंबर के। बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन रहेगा 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन रहेंगे। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स रहेंगी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। और इसके साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 नंबर के। तो ये टोटल मिला के एग्रीकल्चर के आपके आने हैं 65 क्वेश्चन, यानी 65 क्वेश्चन आने हैं, 65 नंबर के आएंगे। ठीक, इसके बाद जो पार्ट 2 है सिलेबस का, ये है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके ये मान लीजिए 15 क्वेश्चन आने, 15 में से आपके 5 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी आएंगे और जो 10 क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी हम एक अच्छा सोर्स बताएंगे, बुक्स बताएंगे और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम बताते जाए अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो ये मानिए आप AGTA 2026 में जो वैकेंसी आने वाली है बहुत ही अच्छा करेंगे उसमें आप। और UP GK GS
के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चर में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होने वाली हैं इंग्लिश की। तो सबसे पहले जो बुक आती है, और सभी एग्रीकल्चर के बच्चे जो कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो या जिसने ग्रेजुएशन कर लिया हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि ये बुक बेसिक है। बेसिक हम ये कह सकते हैं कि ये बुक जो है आपकी बेसिक टू एडवांस है। आपका लेवल कब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप कब छोटी छोटी प्रिपरेशन करते करते कब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी, JRF लेवल की तैयारी इसी एग्ज़ाम से करने लगेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि एग्रीकल्चर क्या है, कैसे पढ़ना है। और बिल्कुल लैंग्वेज आप इसकी थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा टफ है, लेकिन वो फर्स्ट वॉल्यूम में आपको नहीं मिलेगी। तो अरुण कत्यान फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर आप सभी लोगों को पता होगा, वॉल्यूम फर्स्ट आती है इसकी और वॉल्यूम सेकंड आती है, तो 2 वॉल्यूम्स में आती है। और सिलेबस को ध्यान में रखते अगर हम लोग देखें कि हमारा एग्रोनॉमी इसमें जो दिया है टोटल ये 25 नंबर का है। ठीक, इसके बाद सॉयल साइंस है, एक्सटेंशन एजुकेशन 5 नंबर की, इकोनॉमिक्स और फार्म मैनेजमेंट 5 नंबर का, और इसी हिसाब से अगर देखे जाए सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन 15 नंबर का। तो ये जो वॉल्यूम फर्स्ट है, ठीक है, इससे ही आपके लगभग कितने 15, 10, 25, 50 नंबर यहीं से कवर हो जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको एक लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये मानिए कि आपके 45 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि 50 में 50 यहीं से आएंगे, लेकिन हाँ ये है 35-40 क्वेश्चन इसी से मिलेंगे आपको। ठीक, इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में देखिए प्लांट फिजियोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, ये सब्जेक्ट्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो पहली बुक हमारी हो गई फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कत्यान, इसके वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। ठीक है, इसके बाद आप, और हाँ नोट करते रहिए आप लोग बुक्स कौन कौन सी फॉलो करना है, ये नोट करते रहिए। इसके बाद सेकंड बुक है आपकी, थर्ड बुक है एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, AK व्यास, ऋषि राज। ठीक है, ये राइटर्स के नाम है AK व्यास और ऋषि राज के द्वारा जो बुक आई है, ये आप परचेज कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही बेस्ट बुक है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, BAO हैं, BHO हैं, उन्होंने इस बुक को बहुत अच्छे से रिकमेंड किया और बहुत अच्छा पढ़ते भी थे, वो अभी भी इसको पढ़ते हैं। और ये मानिए आप एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए नहीं, अगर आप AFO की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अगर आप AFO की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये मानिए कि ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। ठीक, इसके बाद जो मुनिराज सिंह राठौर की एक बुक आती है, मुनिराज सिंह राठौर की एक बुक है जनरल एग्रीकल्चर की। तो जनरल एग्रीकल्चर की जो है, इसमें फैक्चुअल लाइन्स बाय लाइन क्वेश्चन दिए हैं, फैक्चुअल डेटा दिया है, 1 लाइनर क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं 1 लाइनर के लिए। तो थ्योरी प्लस 1 लाइनर। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर, एक बात तो ये कह सकते हैं कि अभी जो नया एडिशन अरुण कत्यान का आया है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर का, उसमें हॉर्टिकल्चर ऐड कर दिया गया है। लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर आपको और थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है तो फिर आप ये ले सकते हैं इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर। इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर ये बुक आप ये मान लीजिए JRF तक के बच्चे यही बुक को फॉलो करते हैं, तो आप इससे हॉर्टिकल्चर से तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक और बुक आती है, एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, नेमरा सुंडा। ये बुक बहुत ही बेसिक बुक है, लेकिन ये मानिए दोस्तों कि इस बुक को ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है और लास्ट सेमेस्टर तक पढ़ता है। इसके बाद ये मानिए कि इसमें सब कुछ दिया है, आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और दोनों वॉल्यूम वो कवर कर लेते हैं, AK व्यास वाली कवर कर लेते हैं, तो इसके बाहर एग्रीकल्चर से तो एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये मानिए कि आप अच्छे से तैयारी करिए इन सब बुक्स को फॉलो करने के बाद। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर थ्योरी की तो बुक्स हो गई, अब मुझे प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी बुक एक ये है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, SR कांतवा की। इस बुक से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे AFO के एग्ज़ाम ले लीजिए, BAO का ले लीजिए, BHO का ले लीजिए, इसके बाद जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का है और हरियाणा ADO का है, तो इस बुक से क्वेश्चन आपको हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं, लाइन बाय लाइन वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस का जो साधन है आपके पास, ये इससे अच्छी कोई बेस्ट बुक हो ही नहीं सकती। तो हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि ये बुक आप ज़रूर प्रेफर करें अपने प्रैक्टिस के टाइम पे। और दूसरी बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, ये नेमरा सुंडा की ही है, ये नेमरा सुंडा की बुक है। तो ये 2 बुक्स आप प्रैक्टिस के लिए फॉलो कर सकते हैं।
एग्रीकल्चर के 65 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग करने की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो आप परचेज करिए, लेकिन उससे पहले आप अपना बेस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, अगर बेस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले आप बेस कंप्लीट करिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्रीकल्चर में हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए। तो देखिए, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश माध्यम में अरुण कत्यायन की हमने बुक बताई, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, वो जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 अलग अलग आती हैं, वो हिंदी मीडियम में वॉल्यूम 1, 2 एक में ही आती है। तो आप उन दोनों बुक को प्रेफर कर सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत को, ये अरुण कत्यायन के द्वारा इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों ऐड होती हैं। ठीक, तो इसकी एक ही बुक आती है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद नेमरा सुंडा की आपको भी बुक पढ़नी है, वो भी हिंदी माध्यम में, ए कम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये दोनों बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये दोनों बुक्स आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये मानिए कि एग्रीकल्चर के आपके 50 से 65 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक, और हाँ, साथ साथ में अगर आप हिंदी माध्यम वाले बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ये जो भरतलाल मौर्य की बुक आती है, ये आपकी क्रिफ्को, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीएचयू, यूजी, पीजी, रीट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन सब में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके सॉल्व्ड पेपर है। देखिए, ये एजीडीए के लिए भी है और यूपी पीएससी एग्रीकल्चर, यानी जो भी आपकी एसटीए में आएगी वो क्वेश्चंस भी यहीं से हैं। तो ये पीवाईक्यू आपके पास है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास थ्योरी का कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव की 1 लाइनर्स हैं, उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस के लिए बुक्स हैं, पीवाईक्यूज बुक्स हैं। तो ये मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और एक बुक ये भी है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, बहुत अच्छी बुक है। सेम वही बुक है नेमरा सुंडा की, बस हिंदी ट्रांसलेशन है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है कि अब आपका फर्स्ट पार्ट तो कवर हो गया है, यूपी जीके का कैसे कवर करेंगे। यूपी जीके के लिए आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान लीजिए कि केवल आप 2 बुक्स को फॉलो करें थ्योरी के लिए। पहला है उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, ये परीक्षा वाणी की बुक आती है। और दूसरा, इसका आप नया संस्करण ही लेंगे जिसमें आपके बजट वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब कवर हो जाएगा, आप अगर नया एडिशन ले रहे हैं, जो उस टाइम पे एडिशन आया हो, अभी जो आया हो। और इसके बाद जो दूसरी बुक है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल। ठीक, इसमें आपको 1 लाइनर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में या फिर मैपिंग के माध्यम से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो याद करने में आसानी रहेगी आपको। तो आप थ्योरी के लिए ये दोनों बुक्स फॉलो कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए जो यूथ कंपटीशन की ही है, जो सॉल्व पेपर हैं आपके, ठीक, इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन यूपी SSSC के द्वारा हैं, ये सब यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुई बात यूपी जीके की। तो हम बात कर चुके हैं एग्रीकल्चर की, जिसमें हमारे 65 क्वेश्चन आएंगे, 65 नंबर के। हम बात कर चुके हैं यूपी जीके की, जो हमारे 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। इसमें आप दोनों में, एग्रीकल्चर में भी और यूपी जीके में भी, आप ये मानिए कि करंट अफेयर्स आप ज़रूर ऐड करिए। ठीक, करंट अफेयर्स ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देखिए, जो अभी जीटीए वाला एग्ज़ाम हुआ, इसमें स्कीम्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो आप स्कीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, और स्कीम जो आपकी अभी अभी लॉन्च की गई हैं, अभी अभी न्यूली लॉन्च हैं, उन पे फोकस करिए। और करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और यूपी करंट अफेयर्स दोनों पढ़ते रहना है। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में देखिए, एक तो ये बुक है आपकी यूथ कंपटीशन की, कंप्यूटर प्लानर के नाम से आती है। ये भी यूपी SSSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट PCS के एग्ज़ाम हैं, और फिर SSC के एग्ज़ाम है, UPSC का एग्ज़ाम है, IAS CDS NDA, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है जो RO का होता है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम है। तो ये वाले क्वेश्चन आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप इसके साथ साथ में एक यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, यूट्यूब की एक प्लेलिस्ट कोई अच्छी देख लीजिए। जैसे यूट्यूब की प्लेलिस्ट आप कोई भी फॉलो कर सकते। जैसे इस टाइम पे जो MD क्लासेस में रिया मैम पढ़ा रही हैं, वो भी पढ़ लीजिए आप, अच्छा पढ़ाती हैं वो भी। और इसके बाद एक फैज़ाबाद के एक सर हैं, मुझे उनकी यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता है, तो आप उनका फॉलो, आपको जो भी समझ में आए, एक यूट्यूब चैनल पकड़िए, एक यूट्यूब प्लेलिस्ट पकड़िए, और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते रहिए। और ठीक है, उसके बाद आपको जब इसकी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, और इस बुक को ज़रूर फॉलो करना है आपको, फिर जब इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ये यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, उसको फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर की प्रैक्टिस के लिए।
थैंक यू दोस्तों। यहीं तक थी हमारी बुक की बुक लिस्ट। और आगे की जो जानकारी रहेगी आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई ऐसा सजेशन हो जिस पे आपको कुछ पूछना हो कि सर कैसे हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ना चाहें। और अभी हम आपके लिए PYQs के सेशन या प्लेलिस्ट इसी में ऐड कर देंगे, जिसमें जितने भी अभी एग्रीकल्चर का जो पुराना पेपर हुआ है उसका, या फिर जो 2018 में हुआ था उसका, या उससे पहले जो हुआ था टेक्निकल असिस्टेंट वाला उसका, या फिर UP SSC के जितने भी PYQs हैं वो आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दिए जाएंगे। तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स ही खरीदो। लेकिन दोस्तों आप पढ़ाई करते रहिए। थ्योरी मस्ट है, ये याद रखिए, थ्योरी मस्ट है। जिसके साथ साथ में आप MCQs प्रैक्टिस करिए, वन लाइनर पढ़िए, कॉन्सेप्ट के आधार पे आप आगे बढ़िए। ये नहीं कि आप वन लाइनर के आधार पे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।